हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस क्लास में हम गॉस लॉ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट वाइज समझेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लास्क पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मान लो एक सरफेस है और सरफेस के बीच में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इसके इस सरफेस के बीच में से टोटल कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लास्क पार होगा, वो होगा उस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को, यानी कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q है द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, इसको ऐसे समझो। मान लो एक प्लस चार्ज यहाँ पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस चार्ज ऑब्वियसली आउटवर्ड इसका आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, है ना। तो आउटवर्ड इस तरीके से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास होगा परपेंडिकुलरली। ये अंदर के तरफ होगा, बाहर के तरफ भी होगा, मतलब हर तरफ। तो इसको आप देखोगे तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, एक स्फेयर बना सकते हो, है ना। सब तरफ होगा, एक फुटबॉल जैसा स्फेयर बन जाएगा, है ना। तो इस स्फेयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है? तो हर एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली ये होगा, है ना। परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर सीधा सीधा बाहर की तरफ निकलेगा। और ये जो पूरा स्फेयर है, इसका सरफेस को हम एस मान लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ हम लेंगे, सरफेस का एलिमेंट। छोटा सा एलिमेंट हम क्या ले रहे हैं, डी एस माने डेल्टा एस। ठीक है, टोटल सरफेस है एस, और छोटा सा एलिमेंट हमने सरफेस एरिया का एलिमेंट कट करके यहाँ निकाला, जिसको हमने डी एस दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ds का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर। ऑब्वियसली ये भी इसी तरह डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है, ds एरिया वेक्टर का भी एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है। ठीक है, तो ये सरफेस पे, ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया, जो एक इमेजिनरी सरफेस है, ये रियल में होता नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है। इसका रेडियस, मतलब ये पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया r। ठीक है, तो पहले ये समझो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। नेट चार्ज क्यू है। ठीक है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट चार्ज टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, वही है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, तो इसी गॉस लॉ का हम प्रूफ भी करेंगे यहाँ अब। इसी डायग्राम को कंसीडर करना, ये एक पॉइंट चार्ज है सेंटर पे स्फीयर का, और इससे बाहर सरफेस पे एक पॉइंट रखा हुआ है P, जिसके बीच का डिस्टेंस है R, और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर बाहर के तरफ E है, और यहीं पर जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर के तरफ ds है। या हमने छोटा सा एरिया एक कट करके निकाला, पूरे एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लास्क का जो फॉर्मूला था उससे शुरू करते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लास्क क्या होता है, ई डॉट टी एस, है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लास्क है। इलेक्ट्रिक फ्लास्क मतलब किसी एक सरफेस एरिया के बीच में से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फ्लास्क, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लास्क कहते हैं, है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लास्क फाई। तो ई डी एस, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, है ना। ये प्रूफ है, हाँ? ये प्रूफ है, गॉस लॉ का प्रूफ। ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। आप ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन भी यही, और डीएस का डायरेक्शन भी यही है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यानी कि इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी कि यहाँ हम कॉस 0 डिग्री यूज करेंगे। तो टोटल फ्लास्क डी एस, अब ये cos 0 डिग्री 1 होता है ना। अब ये हो जाएगा फ्लास्क। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेम है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जिसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसको हम बाहर लाएंगे।
तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इंटीग्रेशन होगा किसका, ds का, यानी कि ये छोटा सा एरिया जो यहाँ हमने दिखाया है इसका इंटीग्रेशन होगा। और इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे छोटे छोटे बराबर एरिया को तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस आ जाएगा ना, पूरा सरफेस आ जाएगा इसी स्फीयर का। टोटल सरफेस क्या है, s है, और सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² होता है ना, उसको हम यूज करेंगे यहाँ, देखना। तो क्या हो गया, ये क्या है, टोटल सरफेस, यानी कि छोटे छोटे एरिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ दिया, तो सबको जोड़ दिया, क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे कितना होगा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r², है ना। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q बाय r², और ये s मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है, अभी अभी लिखा है यहाँ पे 4πr², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्लस क्या आया, 4π कैंसिल, r² कैंसिल, क्या रह गया, q बाय ε0। यही है गॉस लॉ, ठीक है, यही है गॉस लॉ। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से देख के जाना। और आई होप आपको यहाँ से कुछ भी डाउट नहीं रहा है। अब अगर कुछ भी डाउट निकलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।